आप आंख बंद करिए और उन रिश्तेदारों के बारे में सोचिए जिनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहा। उस घर के बारे में सोचिए, अपने रिश्तेदारों में, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस या स्वयं के घर के बारे में जिनके घर में दवाइयों का अंबार आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। और इस जगह पर हम लोग भारत में मोस्टली मंदिर बनाने की प्रथा है। इनसे ज्यादा महत्व इन दिशाओं का है। 8 दिशाओं के बारे में बताऊंगा जिनमें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कहां से कहां क्या क्या चीजें होने पर क्या क्या वास्तु दोष होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या परेशानियां होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के अंदर एक अजीब मुद्दा छिड़ा हुआ है, भागवत कथाचार्य का कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। आज ये समय सबसे उपयुक्त मुझे लगा कि मैंने जो 3 साल की रिसर्च की है उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, आज से उसका उद्घाटन किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपको जितने भी भागवत कथाएं या पुराण सुनने को सुनाए जाते हैं, कथा पांडाल लगते हैं, ये पुराण सुनाए जाते हैं। आपको शास्त्रों और पुराणों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये जो पुराण होते हैं और शास्त्र होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। पुराण जो होते हैं हमारे, वो पौराणिक ग्रंथ होते हैं, यानी बेसिकली वो हमारा इतिहास होते हैं। लेकिन शास्त्र शास्त्र क्या होते हैं शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र जो होते हैं वो ब्रह्मांडीय विज्ञान जो होता है, जो यूनिवर्स का साइंस होता है, उसको समझने के बाद ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिखी उनको बोला गया शास्त्र। और वो पूरी तरीके से तार्किक, वैज्ञानिक और आज के समय पे जो रिलेटेबल होते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ लेना ये जरूरी है कि वास्तुशास्त्र है क्या। वास्तुशास्त्र जब बिग बैंग हुआ विज्ञान के अनुसार और सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना हुई, तो एक वास्तुमंडल यानी जो वाइब्रेशन फैली ब्रह्मांड के अंदर, उसको वास्तुमंडल बोला गया। जिसपे आप देखो, चंद्रमा एक ही जगह पे घूम रहा है इतने सालों से, मंगल ग्रह एक ही जगह पे घूम रहा है, और जो आपका जितने भी ग्रह ना, वो एक ही जगह पर गैलेक्सी से घूम रहे हैं। अगर उनको जरा सा भी इधर उधर हिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है जो ब्रह्मांड में गतिविधियां हैं वो चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल भी बदल जाएंगी। इसी तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को समझा कि इस ब्रह्मांड में हर चीज को बने रहने के लिए हर चीज की अपनी एक जगह है। वैसे ही मनुष्य जब निर्माण करता है धरती पर, वास्तुशास्त्र का पूरा साइंस जो वर्क करता है वो इन ग्रहों पर करता है। कैसे ये आपकी लाइफ में आपके घर के द्वारा इंपैक्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र जो है बेसिकली इन दिशाओं पे 5 एलिमेंट यानी 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन 5 तत्वों पर ही सारा विज्ञान काम करता है। हमारा शरीर भी जो है ये 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड है। वैसे ही हमारी घर की जो एनर्जी होती है वो भी 5 एलिमेंट्स के अनुसार वर्क करती है। अब आइए, सबसे पहले मोस्टली लोग इन 4 दिशाओं के बारे में जानते होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही आप जानते होंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र में वैसे तो 16 डायरेक्शन में इनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन मैं आपको 8 दिशाओं के बारे में बताऊंगा जिनमें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कहां से कहां क्या क्या चीजें होने पर क्या क्या वास्तु दोष होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो दिखाता हूं कि आपको ये 4 दिशाएं दिख रही हैं। ये अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से। ये पूरब है आपका, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है तो देख लीजिएगा, और ये उत्तर है। आज हम शुरू करने वाले हैं यहां से। इसके बीच में आपको एक जगह दिख रही होगी, हम ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच ली और एक ऐसे खींच ली। अब ये देखिए, ये 8 दिशाएं हो गई। उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा हो गई, पूरब और दक्षिण के बीच में एक दिशा हो गई, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा हो गई, उत्तर और पश्चिम के बीच में एक दिशा हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी अभी आप 4 दिशाएं जान रहे हो, इनसे ज्यादा महत्व इन दिशाओं का है। पहले हम बात करेंगे इस डायरेक्शन की, ये नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। और इस जगह पर हम लोग भारत में मोस्टली मंदिर बनाने की प्रथा है। क्यों है, क्या वैज्ञानिक तथ्य है उसके पीछे, आइए समझाता हूं। आप देखिए कि इसका जो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व कौन एलिमेंट करता है, कौन सा तत्व करता है। जो 5 एलिमेंट होते हैं उसमें से कौन सा तत्व करता है, तो इसका जो तत्व है वो जल तत्व है।
यानी वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। और इसके जो लॉर्ड हैं यानी भगवान ईश्वर जो इसको रूल करते हैं इस एरिया को, वो करते हैं गुरु। वो बृहस्पति, ब्रह्मांड के हिसाब से जुपिटर बोल सकते हो, जुपिटर, जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते उनके लिए जुपिटर। बृहस्पति ग्रह जो सारे ग्रहों में सबसे बड़ा माना जाता है, उसे जो है जुपिटर, इस एरिया को जुपिटर रूल करते हैं। अब एक घर के अंदर क्या क्या वास्तु दोष होते हैं, मोस्टली जो बड़े होते हैं वो होता है लैट्रिन बाथरूम का, किचन का और भारी कंस्ट्रक्शन का। आप यकीन मानिए, मैंने 3.5 साल की इस जर्नी में जो सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया इस डायरेक्शन में वास्तु दोष, आप आंख बंद करिए और उन रिश्तेदारों के बारे में सोचिए जिनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहा। उस घर के बारे में सोचिए, अपने रिश्तेदारों में, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस या स्वयं के घर के बारे में जिनके घर में दवाइयों का अंबार आ रहा है, दवाइयां पे दवाइयां आ रही हैं। या उस घर के बारे में जिनका सिर्फ एक लड़का या लड़की है लेकिन उसका मोह ही खत्म हो गया घर से, वो घर नहीं आना चाहते वापस, कई सालों बाद चले गए, बाहर चले गए, वापस ही नहीं आना चाहते। ये इसके कारण होता है। क्यों होता है चलिए बताता हूँ, आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना वैज्ञानिक तरीके से इसको समझाऊंगा मैं कि आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहावत है, कहानी ही है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में कहानियों के थ्रू समझाया जाता है कि बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव और एक राक्षस अंधकासुर का युद्ध हो रहा था, वो भी परास्त नहीं हो रहा था। तो भगवान शिव के पसीने से और उस दैत्य के खून से एक पुरुष का निर्माण हुआ और उसका नाम पड़ा वास्तु पुरुष। और जब वो बना तो चूंकि उसके अंदर शिव जी का भी वो था, पसीना था और दानवों का खून था, तो उसने क्या किया, सबको खाना चालू कर दिया। इधर से भी उठाता खा लेता, उधर से भी उठाता खा लेता, सबको खाना चालू कर दिया। इससे सब लोग परेशान हो गए और उन्होंने जो है भगवान ब्रह्मा का आह्वान किया। जब भगवान ब्रह्मा का आह्वान किया तो को देखकर वो वास्तु पुरुष लेट गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस तरीके से, और उसके ऊपर सभी देवता ने बैठ गए और उसको दबा दिया। तब से उसने बोला कि मुझे इसी व्यवस्थित तरीके से ही रखना चाहिए, आज जिस तरीके से मेरे ऊपर जितने लोग बैठे हैं उसी तरीके से हमेशा किसी घर बनाते समय ऐसे ही देवता बैठा ले जाने चाहिए। तो उस युद्ध में भगवान शिव का स्थान ये था, और जो इसके ठीक अपोजिट आती है साउथ और वेस्ट के बीच में दिशा, साउथ वेस्ट बोलते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम की दिशा, इसको इस जगह बैठा था अंधकासुर। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये पॉजिटिव एनर्जी का जोन है और ये निगेटिव एनर्जी का जोन है, इसके ठीक अपोजिट। और एक साइंटिफिक बता रहा हूं आपको, धरती हमारी गोल है, ऐसे अक्षांश पर टिकी है और इस तरफ फ्लो कर रही है। आप देखो इस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरफ। ये होता है नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन और ये होता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। जब धरती यू राउंड करती है तो इधर से फ्लो होता है आपका पॉजिटिव एनर्जी का जोन। अब होता क्या है कि जब इस जगह पर हम पहली चीज बात करते हैं, क्या बना देते हैं, टॉयलेट। जब इस जगह टॉयलेट बनाते हैं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में वास्तु पुरुष का सर, इस जगह पर वास्तु पुरुष का सर होता है, सर। तो इस जगह जब हम टॉयलेट बना देंगे तो क्या होगा, किसी के खोपड़ी पे अगर कोई आपके सर पे कोई बैठ के पोटी करने लगे तो क्या होगा, दिमाग में गंदगी भरेगी, दिमाग में गंदगी जमा होगी और वो आपको इस तरफ ले जाएगी, इस डायरेक्शन में ले जाएगी, गलत विचार आएंगे कि आप छोड़ भी नहीं पाओगे। दूसरा चीज है, जब आप यहाँ पर टॉयलेट बनाते हैं तो आपने पॉजिटिव एनर्जी को डाउन कर दिया, उस पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल दबा दिया जहां से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा था। उस कंडीशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब एक यहाँ पर ताकतवर इंसान बैठा हुआ है और एक यहाँ पर एक ताकतवर इंसान यहाँ बैठा हुआ है जो अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, एक ताकतवर यहाँ इंसान बैठा हुआ है वो कभी भी छूट मिलता ही आपके लिए गलत कर सकता है। तो जब ये दब जाएगा तो ये भारी हो जाता है। निगेटिव एनर्जी जब भारी होती है तो क्या होता है, जिस भी घर में टॉयलेट बन जाता है उस घर में, मोस्टली मैंने अपने 3 सालों की रिसर्च में पाया है
कि उस घर में एक बच्चा, एक बेटा जो सबसे तेज दिमाग वाला होता है, वो नशे का आदी हो जाता है। मंद बुद्धि का मतलब है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो लिमिटेड उसमें फंस जाता है, स्टक हो जाता है लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे यहाँ राहु का स्थान भी बोला जाता है, मैं लिख देता हूं आपको, राहु, इसको निगेटिव एनर्जी का जोन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि राहु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का मामला है। तो जब यहाँ पर टॉयलेट बना देते हैं तो ये समस्याएं आती हैं कि लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा ही खत्म हो जाती है। एक्चुअल में ये पॉजिटिव एनर्जी का जो स्रोत है वो गुरु हैं आपके, बृहस्पति है, जो हमारे सौर मंडल में है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और ग्रंथों में भी बोला गया हमारे कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। जितने भी मैंने घर देखे हैं, 250 से 300 घर मैंने रिसर्च के दौरान देखे हैं अपनी सेल्फ, उसमें ये घर तरक्की नहीं कर पाते हैं, स्टक हो जाते हैं लाइफ में। अगली पीढ़ी आती है तब जाकर वो कुछ कर पाते हैं। होता क्या है, अब चलिए यहाँ हमने टॉयलेट बना दिया, क्या होता है मोस्टली केसेस में लोग नशे का आदी हो जाते हैं। जितने भी घरों में ऐसे घरों में जहां पर लोग कुछ भी खाते पीते नहीं थे लेकिन उनको कैंसर हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से होता है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लोग कुछ भी खाते पीते नहीं थे, किसी तरीके का कोई नशा नहीं करते थे, कोई ऐसी चीज नहीं लेते थे जिससे उनको कैंसर हो, ईशान कोण में टॉयलेट मिला है उनके मुझे। चलिए दूसरा आ जाते हैं। अगर यहाँ किचन बना देते हैं, अब क्या होगा, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस घर में, अब आप सोचिए ये वास्तु पुरुष का सर है, उसके सर के ऊपर जब आप किचन बनाएंगे वहीं रोज आग जलाएंगे और ऊपर से ये जल तत्व है। जो टॉयलेट होता है वो तो सिर्फ गंदा पानी होता है वहां पर, लेकिन जब किचन हो जाता है तो ये एंटी एलिमेंट हो गया। जल तत्व में फायर, किचन में जब आप आग जलाते हैं तो ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन होता है, ये तो कतई सही नहीं होता, ये तो हम सब जगह कहा जाता है। तो जब किचन बनता है यहाँ पर तो न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, माइग्रेन, सर्वाइकल, जितना भी ये आपका ये आता है शोल्डर, इससे माइग्रेन, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये तब आती हैं जब यहाँ पर किचन पाया जाता है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप वाटर टैंक बना सकते हो साफ पानी का नीचे, बहुत अच्छा है। हल्का कंस्ट्रक्शन करिए, बहुत अच्छा है। आप उस चीज को खुला रखिए, बहुत अच्छा है। मंदिर बनाइए ना बनाइए आपकी इच्छा है। पहले मंदिर नहीं बनते थे, सिर्फ उस जगह को साफ सुथरा रखा जाता है, ईशान कोण को, और हल्का कंस्ट्रक्शन रखा जाता है। उसमें गंदा पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, उसमें जो है भारी कंस्ट्रक्शन नहीं होना। जहां पर भारी कंस्ट्रक्शन होता है, इस जगह सीढ़ियां बनवा दी, इस जगह पूरा घर इधर की तरफ खाली कर दिया, इसी जगह कंस्ट्रक्शन करा दिया। इस कंडीशन में लड़कों के अंदर से मोह खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर गुरु नाराज हुए ना। जब गुरु नाराज होंगे तो क्या होगा, दो चीजें आप ये समझिए, ये कमजोर हुआ, ये भारी हो जाएगा। ये भारी का मतलब पितरों का पित्र नाराज और राहु भारी। जब राहु यानी निगेटिव एनर्जी भारी हो जाएगी तो वो आपको डिटैच करेगी ना, आपको जिसको बोलते हैं पितृ दोष लगना। अभी तक साउथ वेस्ट की दिशा को पितृ दोष माना जाता रहा है। जब जब यहाँ से निगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है तब तक पितृ दोष होता है घर में। अभी आप सब समझ जाओगे, बहुत सारी चीजें रिवील करने वाला हूँ इस साइंस में, इस विज्ञान में। और उन लोगों के लिए भी जो बात बात पर डिबेट करते रहते हैं, जा जाकर हमारा सनातन धर्म, हमारा ये, हमारा वो, इसको समझो यार। जब आप इसको समझ जाओगे तो आप, किसी की औकात नहीं आपके मुंह पे कोई आपके धर्म की बुराई कर दे। आप उससे ज्यादा जानकार होगे, आप उससे ज्यादा टेक्निकल होगे। लोग किताबों में पढ़ी बातें बता रहे हैं, आप सामने साक्षात दिखता है ये। आप घर उठा के किसी का देखोगे, अगर आपने इतना सीख लिया तो आप किसी का भी घर उठाकर देखकर उसके घर की स्थिति बता सकते हैं कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईशान कोण आज हम लोगों ने समझ लिया। इसके फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसके जो लॉर्ड होते हैं, भगवान जो इसको रूल करते हैं इस एरिया को, वो होते हैं गुरु, बृहस्पति। और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है जल तत्व। यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं लैट्रीन की।
अब आप बताइए, जहां पर गुरु का स्थान है और जहां पर वास्तु पुरुष का शर है, क्या आपको वहां पर बैठकर पॉटी करनी चाहिए? जाहिर सी बात है, नहीं। तो यहां पर आप लैट्रिन नहीं बना सकते। उसके बाद आता है किचन। आपके सर पर कोई तवा रखकर उस पर रोटी सेके, आपका दिमाग कैसा होगा? आप चिड़चिड़े होते जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको गुस्सा आएगी, आपका दिमाग गर्म होगा। इसलिए किचन नहीं बनाते इस जगह पर। रूम रूम बना सकते हैं जहां पर आपका बच्चा स्टडी कर सकता है, थोड़ी देर बैठे। लिविंग रूम भी बना सकते हैं, गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, लेकिन बेडरूम नहीं बना सकते। बेडरूम अगर आप बनाते हैं तो बेडरूम के जो रिजल्ट मैंने पाए हैं अपने 3 साल की रिसर्च में, उसमें यह पाया है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या जिन लड़कियों के मन से हट जाता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी करूंगी नहीं, आप पूछते होंगे अक्सर लड़कियों को एज होगी, नहीं मुझे नहीं शादी करनी, उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में पाया गया है। नॉर्थ ईस्ट गुरु का स्थान है, वो डिटैच करता है माया मोह से। अगर आप वहीं सोते हो एक लिमिटेड टाइम पीरियड, गुरु के पास आदमी आशीर्वाद लेने जाता है, टक से पैच हुए महाराज जी चल रहे, मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। अगर उन्हीं के साथ ही रहने लगे तो तुम भी सन्यासी हो जाओगे, और वही होता है इसके रिजल्ट में। तीसरा, अगर पति पत्नी यहां सोने लगते हैं तो आपस में एक साइलेंट डाइवोर्स का नाम सुना होगा आपने। आपस में मतलब एक दूसरे से दूरियां, अपने आप, वो अपना मौन है, अपना वो अपना है, आध्यात्मिक होते जाते हैं नो डाउट, बट डिटैचमेंट होने लगता, मोह खत्म हो जाता है। यही हाल होता है जब यहाँ पर भारी कंस्ट्रक्शन हो जाता है तब बच्चों के साथ में, कि मोह खत्म हो जाता है उनका परिवार से। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु फिर जब आप वहां पर वास्तु दोष होता है तो फिर वो अपने हिसाब से वो करते हैं। गुरु गुरु ही है, इनकी बातें सारे ग्रह सुनते हैं। खैर, उसके आगे आते हैं बाथरूम। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ऊपर बता रहे हो आप लैट्रिन, नीचे बाथरूम लिखा हुआ है। तो सुनिएगा, मैंने पहले भी बताया कि ये एरिया जल तत्व का है। पानी होना चाहिए, पानी आप बहा सकते हो वहां पर, मगर वो पानी साफ होना चाहिए। आप बाथरूम बना सकते हो वहां पर, नहाने के लिए बना सकते हो, बट लैट्रिन नहीं बना सकते। लैट्रिन गंदा पानी हो जाता है। तो बाथरूम आप बना सकते हो यहाँ पर। बेडरूम में रूम बना सकते हैं, बेडरूम नहीं बना सकते, सोना नहीं है वहां पर। तीसरा, सेप्टिक टैंक। इसको तो भूल से मत बनाइएगा, क्योंकि ये अंदर, धरती के अंदर जाके भी गंदा करता है, तो ये नहीं बनना चाहिए। ये था नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में मैंने बताया, आज पहली दिशा थी। इसके बाद कल हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट दिशा के बारे में, जिसके लॉर्ड है सूर्य। सूर्य राजा होता है। इसका जो एलिमेंट है वो आकाश एलिमेंट है। आकाश यानी जो लोग सपने देख रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसे हुए हैं, क्लेश हो रहा है, रोज आए दिन नया मुकदमा लग जाता है, वो अभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्यों हो रहा है। और जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये रियलिटी में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरी खुद की मेहनत है जो मैंने 3 साल दिए हैं लोगों के बीच में। एक एक घर देखा है, रियलाइज किया है, उनको पढ़ा है, उनको सुना है। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जिन जिन लोगों, जो आपके मिलने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, या आपके ही घर में अगर ऐसी चीज है, ये वास्तु दोष है और ये समस्याएं हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही साथ आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, आगे हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली आने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जब तक मैं इसको फिनिश नहीं कर देता। और मैं इतना गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आपने ये पूरे वीडियोस देख लिए मेरे, जो 8 से 10 आने वाले वीडियोस हैं, तो यकीन मानिए आप स्वयं 80% तक वास्तु दोष अपने घर का खत्म कर सकते हैं। हर हर महादेव।